नंबर 33 अध्याय 33 अध्याय 33 में क्या है? जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध। प्रोविजन हैज टू बेल एंड बॉन्ड। धारा 436 से 450। 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी? किन मामलों में जमानत ली जाएगी? 436 का अधिकतम समय जिसके लिए किसी भी विचाराधीन कैदी को निरुद्ध रखा जा सकता है। 436 का अधिकतम समय जिसके लिए किसी भी विचाराधीन कैदी को निरुद्ध रखा जा सकता है। 437 अजमानती अपराध की दिशा में कब जमानत ली जा सकेगी? अजमानतीय 437 क्या है? अजमानतीय अपराध की दिशा में कब जमानत ली जा सकेगी? 437 का अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उप संजात होने की उपेक्षा के लिए जमानत। उप संजात होने की उपेक्षा के लिए जमानत। 437 का अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उप संजात होने की उपेक्षा के लिए जमानत। 437 का अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपजात होने की उपेक्षा के लिए जमानत। 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। 438 क्या कहते हैं? गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के निर्देश। 439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां। और 440 बंद पत्र की रकम और उसे घटाना। बंद पत्र की रकम और उसे घटाना। 441 अभियुक्त और प्रतिबुओं का बंद पत्र। अभियुक्त और प्रतिबुओं का बंद पत्र। 441 का प्रतिबुओं द्वारा घोषणा। प्रतिबुओं द्वारा घोषणा। 442 अभिरक्षा से उन्मोचन। 442 अभिरक्षा से उन्मोचन। 443 जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। 444 प्रतिबुओं का उन्मोचन। 445 445 में मुचलके के बजाय निक्षेप। मुचलके की बजाय निक्षेप। 445 क्या कहा है? मुचलके की बजाय निक्षेप। 446 प्रक्रिया जब बंद पत्र संपहृत कर लिया जाता है। संपहृत कर लिया जाता है। 446 का बंद पत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण। बंद पत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण। 447 प्रतिबू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंद पत्र का संपहरण हो जाने की दिशा में प्रतिक्रिया। 448 अवश्यक से उपेक्षित बंद पत्र। अवश्यक से उपेक्षित बंद पत्र। 449 धारा 446 के अधीन आदेशों से अपील। 450 कुछ मुचक्लों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। कुछ मुचक्लों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश। 450 क्या कहा है? कुछ मुचक्लों पर देय रकम का
उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। और अध्याय नंबर 34 संपत्ति का व्यवन संपत्ति का व्यवन हो गया। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी धारा 451 से 459। 451 कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्यवन के लिए आदेश। 452 विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्यवन के लिए आदेश। 453 अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। निर्दोष क्रेता को संदाय। 454 धारा 452 या 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील। 455 अपमान लेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। अपमान लेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। 455 अपमान लेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। अपमान लेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना। 456 स्थावर संपत्ति का जब्त कब्जा लौटाने की शक्ति। स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। 456 स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। 457 संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। 458 जहां 6 माह के अंदर कोई दावेदार हाजिरी न हो। जहां 6 माह के अंदर कोई दावेदार हाजिरी न हो वहां प्रक्रिया। 458 जहां 6 माह के अंदर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया। 458 जहां 6 माह के अंदर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया। 458 क्या है? जहां 6 माह के अंदर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया। 459 विनसवर संपत्ति को बेचने की शक्ति। विनसवर संपत्ति को बेचने की शक्ति। 459 विनसवर संपत्ति को बेचने की शक्ति। अध्याय नंबर 35 अनियमित कार्रवाइयां इनरेगुलर प्रोसीडिंग धारा 460 से 466। और अध्याय नंबर 36 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंस धारा 467 से 473। अध्याय नंबर 37 प्रकरण मिसलिनियस धाराएं 474 से 484।